हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? मैं राशि खंडेलवाल काफ़ी स्वस्थ मस्त, आशा करती हूँ आप लोग भी स्वस्थ मस्त होंगे। तो आज है हमारा टॉपिक बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, क्योंकि कई बच्चे बहुत ही ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हैं, बड़े शरारती होते हैं। तो आपको किस तरह से बच्चा पढ़ाया जाए। तो सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो और लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। तो आज हमारा सबसे पहले नंबर 1 टॉपिक है, अपने बच्चे को आप नालायक और निकम्मा कहना बंद करें। क्योंकि कई पेरेंट्सों की आदत होती है, वो जहाँ भी रहते हैं अपने बच्चे को स्टार्ट हो जाते हैं, तू नालायक है, तू निकम्मा है, तू कुछ कर नहीं सकता, तूने मेरी नाक डुबो दी। अगर आप बार बार ये शब्द अपने बच्चे के सामने बोलेंगे तो उस बच्चे पर क्या प्रेशर आएगा। वो भी यही चीज बना लेता है कि हाँ मैं नालायक हूँ, मैं निकम्मा हूँ, तो वो भी नहीं पढ़ता। तो सब जो हमारे बच्चों का मनोबल गिराते हैं ना, वो हम खुद गिराते हैं। हम अपने बच्चे को ये कह के कि तू नालायक है, निकम्मा है, तू कुछ कर नहीं सकता। देखो, हर भगवान ने सबको दिमाग अलग अलग दिया है। किसी का दिमाग किसी चीज में जाता है और किसी का दिमाग किसी चीज में जाता है, ठीक है। तो आप नालायक और निकम्मा कहना बंद कीजिए। उसके बाद में आप अपने बच्चे को उसको प्रोत्साहित करो, उसको प्रोत्साहित करो कि बेटा तू ये कर सकता है, बेटा तू ये कर सकता है, तूने ऐसे किया। अच्छा, आप जब पीटीएम में जाते हो तो सबसे पहले पीटीएम में जाती है, आप क्या कहते हो कि 1 नंबर आया है या 2 नंबर आए हैं, तो वहीं स्टार्ट जाते हो उसके थप्पड़ लगाने के लिए। 1 थप्पड़ लगाया, 2 थप्पड़ लगाया, फिर उसको आप भला बुरा कहते हो। वो अपने क्लास में बच्चों के आगे अपनी इंसल्ट सी महसूस करता है। फिर वो सोचता है ये हर बार का हो चुका है, अब मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दूंगा। उसके बाद में क्या होता है कि वो बच्चा वापस से उसका धीरे धीरे डाउन होना चालू हो जाता है। तो आपको क्या करना है, अपने बच्चे का सबसे पहले उसका मनोबल बढ़ाना है। आपको उसे, जैसे आप पीटीएम में जा रहे हो, वहां पे से 2 नंबर आते हैं, 4 नंबर आते हैं, तो आप 2 के बाद 4 और अगर 6 नंबर आते हैं तो आप उसको कहो वाह क्या बात है बेटा, अब की बार तो आप बढ़ा के नंबर लेके आए हो, वेरी गुड। इसी तरह अगर आप मेहनत करते रहोगे तो आप धीरे धीरे मंजिल चढ़ जाओगे। तो बच्चा सोचेगा शायद मैंने कुछ अच्छा काम किया है, तो मुझे और थोड़ी मेहनत करूंगा तो मैं ऐसे नंबर ला सकता हूं। तो इस तरह से बच्चे का मनोबल बढ़ाइए। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है, अगर आपका बच्चा कह रहा है कि मेरे को ये सब्जेक्ट बहुत पसंद है, तो आप उसको कहो कि ये वाला सब्जेक्ट तू सबसे पहले पढ़ जो तेरे को पसंद है। कई बार क्या होता है कि जो बच्चे को पसंद नहीं होता ना, हम उसको कहते हैं तू यही सब्जेक्ट पढ़, तो वो क्या करता है, वो पूरा दिन उसी में ही खत्म कर देता है, उसी सब्जेक्ट में, क्योंकि उसे दिमाग ही नहीं लगता। उसका दिमाग तो सिर्फ ये मुझे याद ही नहीं हो रहा, ये मुझे याद ही नहीं हो रहा, ये मुझे याद ही नहीं हो रहा। इससे अच्छा आप सबसे पहले वो सब्जेक्ट निकाल के दीजिए कि जो उसे जल्दी याद होगा। को बेटा तुझे ये याद करना है ना, तो तू ये याद कर, और इसमें भी बेटा तू ज्यादा याद मत कर। अगर मैडम तुझे 4 दिए ना तो तू 2 ही याद कर ले। अगर तू 2 अच्छे से याद कर लेगा तो मुझे उसमें ही बहुत खुशी होगी। तो बेटा सोचेगा वाह क्या दिया मेरे को, मैडम ने 4 दिए, मम्मी ने 2 ही याद करने को कहे हैं, तो वो तुरंत उस 2 को याद कर लेगा और याद भी बहुत खुशी खुशी करेगा। अगर एक जैसे कहते हैं लेटर दिया है, पूरा जो लेटर होता है, हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, अब वो बच्चा पूरा इतना बड़ा लेटर देख के घबरा गया कि मैं कैसे याद करूं, उसको आप 5 डिवाइड कर दो। आज एक दिन मुझे इतना याद करना है, दूसरे दिन इतना याद करना है, तीसरे दिन इतना याद करना है, चौथे दिन इतना याद करना है, 5वें दिन इतना याद करना है। 5 दिन लगातार उसको डेली लिखवाओ। एक दिन लिखवाया, एक दिन, दूसरे दिन आपने 1 डे 2 डे दोनों दिन का लिखवाया, ऐसे ही 5 डे तक आपको लिखवाया, और 6th डे पे आप उसको पूरा लिखवाओ। फिर जब उसकी गलती आती है तो उसे आप वापस से लिखवाओ। जितना वो रिटर्न में प्रैक्टिस करेगा उतना अच्छा वो कर पाएगा। देखो, ये कमजोर बच्चों के लिए है। इंटेलिजेंट बच्चे तो पता है पूरी बुक्स पढ़ लेते हैं, लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़ पाते, ये मैं उन्हीं के लिए बता रही हूं। तो आपको इतना सा करना है। अब है नंबर 2, पेरेंट्स को रेगुलर अपने बच्चे को देखना है। पेरेंट्स को अपने बच्चे को रेगुलर देखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो चाहे आधा घंटा देखो अपने बच्चे को, चाहे अपने बच्चे को आप 1 घंटा देखो, पर आपको रेगुलर देखना है कि बेटा आज आपकी टीचर ने आपको क्या पढ़ाया, दिखाओ मेरे को। ये नहीं आपने अपने बच्चे से कह दिया बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, और आप वहां पे चला रही हो रील, शॉर्ट्स, और तो और नाटक, अनुपमा, ये रिश्ता क्या कहलाता है, आप लग रही हो उनमें, और आपका बेटा वहां पे, फिर वो उसका दिमाग भी किस पे है, आप पर, जो आप नाटक देख रही हो। तो आप उस नाटक को साइड में रख के आप अपने हाथ में उठाइए बुक्स या फिर न्यूज़पेपर,
उस फोन को उस टाइम के लिए थोड़ी देर के लिए आप साइड में रख दीजिए और आप फोन या न्यूज़पेपर या फिर आप बुक पढ़ेंगे तो आपका बच्चे का दिमाग भी खुलेगा, यार मेरी मम्मा बुक पढ़ रही है, या फिर आप बच्चे की ही बुक पढ़िए। मैं नहीं कहती कुछ पढ़िए, आप बच्चे की बुक ही पढ़िए तो बच्चे को लगेगा मेरी मम्मा पढ़ रही है तो मैं भी पढ़ूंगा। आप सोच रहे हो मैं तो रील्स देखूं, शॉर्ट्स देखूं, वीडियो देखूं, मेरा तो खाली टाइम है, मेरा तो रेस्ट टाइम है और मेरा बच्चा पढ़े। आप बच्चे से अपना 100% मांग रही हो और आप उसको 50% भी नहीं दे रही अपना, तो आपको अपने बच्चे को 50% तो क्या 100% देना होगा, तब आपका बच्चा आपको 1% देगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना छोड़ना होगा फोन और अपने बच्चे के साथ पढ़नी होंगी बुक्स, जैसे तभी बच्चा आपका बुक पर ध्यान दे पाएगा। और सबसे लास्ट में है जो है तीसरी बात कि आप सोचते हैं हमारा बच्चा टॉप करे। अरे टॉपर बच्चा भी किसी ना किसी सब्जेक्ट में पीछे रह जाता है। कहते हैं ना पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, ऊपर नीचे होती हैं, ऐसे ही एक जो बच्चा है वो प्रत्येक सब्जेक्ट में टॉप नहीं कर सकता कि उसके सारे सब्जेक्ट में इक्वल नंबर आ रहे हैं, 100 आउट ऑफ 100, 99, ऐसे हर सब्जेक्ट में नहीं आते, किसी में वो डम भी होता है। तो ऐसे ही आप बच्चे से कहो कि आप बेटा जो आपको अच्छा लगता है पहले आप वो पढ़ो, उसके बाद आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ोगे, जिससे बच्चे की पढ़ाई दिन प्रतिदिन बच्चे में रुचि बढ़ती जाती है। बच्चे के पढ़ने का समय निश्चित करो कि अगर, और बच्चे को सबसे पढ़ने के समय के साथ साथ बच्चे को जो पढ़ता है ना तो उसको सॉन्ग्स में पढ़ाओ। जैसे आपका लेटर ही लगा लो, जो पत्र है, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, ठीक है, इस तरह से वो अगर सॉन्ग से ही पढ़ेगा, क्योंकि बच्चों को सॉन्ग बहुत जल्दी याद होते हैं। मैंने ये देखा है, जब कभी मैं पिकनिक पे जाती हूँ तो मैं देखती हूँ बच्चे सॉन्ग तो ऐसे मुंह पे बोलते हैं कि हम भी दंग रह जाते हैं, सोचते रहते हैं बच्चों को सॉन्ग तो जल्दी याद होते हैं। तो अगर हम बच्चे की पढ़ाई भी सॉन्ग के अकॉर्डिंग कराएं ना तो बच्चों को बहुत जल्दी लर्न होगी। और बच्चों के लिए सबसे बड़ी बात तो कभी उसको अगर बेड पे पढ़ने के लिए कहते हो ना तो बेड पे ना पढ़ने दो, टेबल चेयर दो, क्योंकि हम स्कूलों में टेबल चेयर होती है, बच्चे की टेबल नीचे होती है, जो बैठने की होती है नीचे होती है, जो डेस्क होती है वो ऊपर होती है, जिससे बच्चे का सीधा रहता है। इसी तरह से बेड पे भी उसको टेबल दो, जिससे उसके ये जो है साइड के ये दर्द भी नहीं करेंगे, उसको थकावट भी नहीं होगी और वो सीधा सीधा पढ़ पाएगा। तो सबसे मैंने टॉपिक क्या बताया आपको, अपने बच्चे को किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो कि ये मेरा बच्चा ऐसा है, इसका बच्चा ऐसा है, या फिर ये टॉपर है, मेरा बच्चा टॉपर नहीं है। सबसे टॉपिक नंबर 1 बात ये है। नंबर 2 बात आपकी ये है कि आपको फ़ोन नहीं चलाना अगर अपना बच्चा पढ़ा रहे हो तो। अगर आप अपने बच्चे से 100% मांग रहे हो तो अपना वहाँ पे 100% दो। और तीसरा है कि अपने बच्चे पे जबरदस्ती मत करो, वो जो सब्जेक्ट चाहता है उसे पहले वो पढ़ने दो, एंड में वो सब्जेक्ट पढ़ाओ जो वो बिल्कुल पसंद नहीं करता, जिससे उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।